अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नाइन्थ केमिस्ट्री का आज आपका पहला लेक्चर है, जिसके अंदर आपके 7th चैप्टर का जो एक टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम अगले चैप्टर के ऊपर चलेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कुछ इस तरह से आप उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि आप किसी भी एटम के ऊपर, जैसे ही आपको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो किसी एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर इन अ मॉलिक्यूल, वो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट के एटम्स के ऊपर अपीरेंट चार्ज होता है। ये है आपके पास अपीरेंट चार्ज। अपीरेंट चार्ज से क्या मुराद है कि ज़ाहिरी चार्ज क्या है उसके पास। ज़ाहिरी चार्ज के आपको किसी भी एटम के ऊपर, एलिमेंट का जो एटम होता है इन अ मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या चार्ज शो कर रहा है। अपीरेंट यानी कि ज़ाहिर क्या कर रहा है। तो उस चीज़ को हमने क्या नाम देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देना है। क्या नाम देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हुए हमने जो जिस चीज़ का ख्याल करना है वो हमारे पास ये होगी कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कुछ इस तरीके से लिखना है, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारे पास ये होना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हुए हमने अपीरेंट चार्ज यानी कि उसके ऊपर ये पॉजिटिव या फिर किसी के ऊपर जो नेगेटिव आता है उसको हमने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, यानी कि उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर होगा, यानी कि वो 2 है, 3 है, 1 है, तो उसको हमने बाद में मेंशन करना है। तो इसी तरीके से जब हम वैलेंसी को लिखते हैं तो वैलेंसी को लिखते हुए हमने क्या करना है कि उसके नंबर को पहले लिखना है, और उसका जो चार्ज होगा प्लस या आपके पास माइनस होगा उसको क्या लिखना है, बाद में लिखना है। तो इस तरह एक लिखने के दौरान भी हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। तो इसी के साथ ही अगला है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन नंबर को दूसरा एक नाम दिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, आपके पास एक तो हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, और इसे आप दो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, वो ऊपर लिखा ही हुआ है। तो इसी तरह कुछ हम एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल के अंदर हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की हमने यहाँ पे लिखी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो कॉमनली जो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो हमेशा +1 ही होता है। तो उसके बाद है हमारे पास Cl है, यानी कि क्लोरीन है। तो क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि -1 शो कर रहा है। तो ये माइनस और जो प्लस का चार्ज है, असल में इसको हमने क्या कहना है कि ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद हमने +1 यानी कि उसके बाद ये जो 1 लिखा है, तो ये इसकी ऐसे समझ लें कि ये वैलेंसी है, और इसका प्लस और माइनस जो हम लिखते हैं ये उसकी स्टेट है कि आया कि वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। तो उसके बाद है हमारे पास इसके रूल्स हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट के, ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह हम असाइन कर सकते हैं, किस तरह हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करवा सकते हैं किसी एटम के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास पहला रूल है कि कोई भी फ्री स्टेट के अंदर अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल मिलता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपके पास 0 होगी। वो 0 कैसे होगी कि जैसे आपके पास मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास 0 है। तो फ्री स्टेट में जितने भी आपको मेटल्स मिलेंगे, जितने भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, तो वो उनकी जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो हमेशा 0 आएगी। तो ये हमारा हो गया पहला रूल। तो उसके बाद ये आपने ध्यान में रखना है कि फ्री स्टेट के अंदर कोई भी अगर आपको एलिमेंट मॉलिक्यूल मिलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो उसके बाद यदि हमारे पास रूल नंबर 2 है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि ग्रुप्स की बेसिस पे आप समझ लें
या आप ऐसा समझ लें कि ग्रुप्स को हमने अलग-अलग स्पेसिफिक जो है ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है। वो इस तरह दिया हुआ है कि अगर आपके पास ग्रुप फर्स्ट है मान लीजिए कि हमारे पास है ग्रुप फर्स्ट, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी होगी आपके पास 1, वो आपके पास क्या होगी +1 होगी। तो इसी तरह अगर ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 की आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2 होगी। तो इसी तरह आपके पास थर्ड है, जैसे थर्ड ए ग्रुप, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होगी +3 होगी। तो इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 3 है, असूल नंबर 3 है, वो हमें क्या बताता है कि हाइड्रोजन है +1 इन ऑल केसेस एक्सेप्ट कि अगर वो क्या कर रहा है मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो उसका जो अपीरेंट चार्ज होगा वो आपको -1 होगा। तो -1 से क्या मुराद है कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल भी इलेक्ट्रॉन देती है, और हाइड्रोजन पहले तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था इसीलिए उसके ऊपर +1 का चार्ज आ रहा था। तो अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे वो क्या करेगा -1 का चार्ज शो करेगा, और हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं। तो इसी तरह आगे हमारे पास है जी ऑक्सीजन है -2 इन ऑल केसेस। ऑक्सीजन के पास हमेशा से क्या रहेगी -2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इन केस ऑफ वाटर। जैसे हमारे पास पानी है या कोई दूसरा अगर आप ऐसे कोई मॉलिक्यूल उठा के देख लें तो उसके अंदर क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन वो -1 ही रहेगी। तो उसके बाद है हमारे पास इसका पहली जो एक्सेप्शन समझ लें तो वो क्या शो करता है, ऑक्सीजन -1 शो करता है किस स्टेट के अंदर, वो शो करता है पर ऑक्साइड में। तो जब भी ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बनाएगा, जैसे हमारे पास क्या है H2O2 है, तो H2O2 के अंदर ऑक्सीजन जो है वो -1 शो करेगा। तो इसी तरह उसके बाद है हमारे पास जी +2 होगी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो क्या करेगा फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हुए उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 के अंदर चली जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन पहले अगर इसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो यहाँ पे क्या करेगा ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को डोनेट कर रहा होगा, दे रहा होगा। तो इसी तरह इन रूल्स को हमने फॉलो करते हुए आगे कुछ एग्जांपल करेंगे, या कोई भी आपको एलिमेंट की कहा जाता है कि आपने क्या करना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, तो आपने इसी तरह ही करनी है कि इन रूल्स को याद रखते हुए आपने क्या करना है जी, ये 4-5 असूल आपने याद रखने हैं, और इसी के साथ ही कोई एग्जांपल आपने करनी है या कुछ आपने क्या करना है कि एग्जांपल करनी है, या कुछ कोई भी आपको कोई एलिमेंट दिया जाता है कि आप इसकी इस मॉलिक्यूल के अंदर से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास ये पहली वाली हम एग्जांपल करते हैं कि जो है हमारे पास HNO3। तो इस HNO3 के अंदर हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। तो इसकी जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की मालूम करनी है तो आपने एक फार्मूला यूज करना है कि आपने सबको अलग-अलग लिख के उनके दरमियान प्लस का साइन देना है कि हमने सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है जी, जमा करनी है। तो जब भी सब की किसी भी मॉलिक्यूल की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तमाम की तमाम वो इक्वल आएगी 0 के। तो ये 0 मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह में मेंशन कर दिया आपको, ये क्या है इसकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट जो होगी वो होगी 0। तो उसके बाद आपने फिर अलग-अलग हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग से नीचे लिख देनी है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की हमने मालूम करनी है। उसके बाद है जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मालूम करनी है, तो एक ऑक्सीजन की तो आपने लिख लिया कि -2 है। तो इसी के साथ आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन 3 है।
तो उसको शो करने के लिए हमने बाहर क्या करना है, यहाँ पे 3 लिख देना है। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, इक्वल 3 के। तो यहाँ पे आपने फिर से वैसे लिखना है, ये +1 हाइड्रोजन की होगी, उसके बाद नाइट्रोजन का हमने मालूम करना है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो हमारे पास आएगा -6, वो भी इक्वल वैसे जैसे चल रहा था 0 के। तो बाद में क्या करना है, हमने ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मालूम करना है, तो उसको हमने एक साइड पे लिखना है, और जो आपका -6 वाला होगा वो जब बराबर के एक साइड पे आएगा तो +6 के इक्वल हो जाएगा। और उसमें से हमने ये वाला जो यहाँ पे +1 था, तो वो बराबर के जब यहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस -1 के यहाँ पे आ जाने से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वो है हमारे पास +5। तो उसके बाद है हमारे पास दूसरी एग्जांपल, वो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी वही आपने करना, मैंने यहाँ पे कुछ शार्ट करके लिखा है, वहाँ पे भी आपने ऐसे करने का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी तरह ऐसे ही हमने इसको प्रोसीड करना है आगे कि हाइड्रोजन एक के ऊपर +1 का चार्ज होता है। जब एक के ऊपर +1 का चार्ज है, तो जब वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास +2 बन जाएगा। तो इस +2 को आपने एज अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ले लेना है। उसके बाद क्या होगा जी, सल्फर को हमने अलग रखना है। सल्फर का क्योंकि हमने मालूम करना है, तो उसको वैसे का वैसे हमें इसका पता नहीं है। तो उसके बाद है जी हमारे पास ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के अंदर भी हमने वैसे करना है कि एक ऑक्सीजन को तो हमने लिख दिया कि वो है -2। वो है कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, वो है नहीं 4। तो ऑक्सीजन के 4 हमने यहाँ पे वो नंबर लिख दिया, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया जी, -8 पहले आया। तो -8 जब बराबर के इस साइड पे आएगा तो +8 बन जाएगा, और ये +2 जब बराबर के उस साइड पे दूसरी साइड पे जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो +8 -2 हम जब करेंगे तो +6 का हमारे पास फिगर आता है, जो कि वो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसकी जी, सल्फर की। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं। जब हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, दूसरे आपके पास जो भी उसके अंदर एलिमेंट मॉलिक्यूल मौजूद होंगे उनका आपको पता होना लाजमी है। तो जैसे इसके अंदर था कि हाइड्रोजन का हमें पता था, इसके अंदर ऑक्सीजन का हमें पता था, और सल्फर का हमने मालूम करना था, तो वो हमने मालूम कर लिया। तो इस तरह आपने इस ऑक्सीडेशन स्टेट को कंप्लीट करना है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम आगे प्रोसीड करेंगे, और अगला चैप्टर इससे स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।